और सबसे पहले बात करते हैं 90 फीट नीचे फंसी जिंदगी की। जालोर में बोरवेल में एक 4 साल का मासूम बच्चा गिर गया। 10 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 90 फीट गहरे बोरवेल में अनिल गिरा था, वहीं फंसा हुआ है। लगातार उसे बचाने की कोशिशें चल रही हैं। अब एनडीआरएफ पहुंच चुकी है और एनडीआरएफ की टीम जान बचाने में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 10 घंटे से ये बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है। एक एक क्षण जिंदगी और मौत के बीच जंग में कीमती होता है। 10 घंटे बीत चुके हैं और शुरुआत में चूंकि संसाधनों की कमी थी, ऐसे में जुगाड़ तरीके से, देसी जुगाड़ के तरीकों को अपनाकर उसे बचाने की कोशिशें हुई। काफी देर तक एनडीआरएफ नहीं पहुंची। अब जानकारी मिल रही है कि कुछ देर पहले एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और कमान संभाल चुकी है रेस्क्यू ऑपरेशन की। अंधेरा हो चुका है, ऐसे में थोड़ी गति जरूर रेस्क्यू ऑपरेशन की कम रहेगी, लेकिन उम्मीद पूरी की जानी चाहिए कि एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम संसाधनों के साथ जल्द से जल्द बोरवेल में फंसे अनिल तक पहुंचेगी और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। सांचौर के पास लासड़ी गांव में मासूम अनिल पिछले 9 घंटे से बोरवेल में जो जिंदगी से जंग लड़ रहा है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और रात हो चुकी है तो लाइटें भी शुरू हो चुकी है और एनडीआरएफ की टीम है वो आप देख सकते हैं कि जो प्रयास है बच्चे को निकालने का, अनिल देवासी को निकालने का जो प्रयास है वो पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम है वो कर रही है और लाइटें हैं वो चालू कर दी गई। हमारे साथ उपखंड अधिकारी है यहाँ के, उनसे बात करते हैं कि फिलहाल में किस तरीके की स्थिति है, क्या मामला। देखिए, बच्चा सुबह 10 बजे गिरा, उसके बाद में हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। एनडीआरएफ की टीम थोड़ा सा क्योंकि दूरी की वजह से लेट पहुंची है। अभी उन्होंने 1 घंटे से ऑपरेशन भी शुरू किया है। एक बार उन्होंने ट्राई किया था तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी वापस प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं और होपफुली जल्दी एक मिशन सक्सेसफुल हो जाए। देसी जुगाड़ से भी आपने कुछ प्रयास किया था, उसमें क्या दिक्कत है? एक बार प्रयास किया था और वो उसमें बच्चे में ग्रिप भी बन गई थी, लेकिन अचानक से शायद उस निकालने वालों में कोऑर्डिनेशन का कुछ कमी रह गई, इस वजह से बच्चा स्लिप हो गया। 10-15 फीट तक ऊपर आया भी था लेकिन वापस वो स्लिप हो गया। आज की जो सुबह कोई दुखद घटना घटी, पूरा प्रशासन एनडीआरएफ टीम आई हुई है। हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ निकले। पूरा प्रशासन लगा हुआ है और हम भगवान से एक ही दुआ करें कि हमारा बच्चा स्वस्थ निकले। हर किसी की यही मनोकामना है कि बच्चा स्वस्थ और सकुशल बाहर निकल जाए। ऐसे में अब उम्मीद है एनडीआरएफ की टीम से तो जल्द से जल्द इस मासूम अनिल को बोरवेल से बाहर निकाले। फिलहाल जो यहाँ पर आसपास के ग्रामीण तबके के लोग भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी सहित उपखंड अधिकारी सहित थोड़ी देर में जिला कलेक्टर भी यहाँ मौके पर पहुंच रही है और एनडीआरएफ की टीम से ही अब उम्मीद है कि अनिल जल्द से जल्द बाहर निकले। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। और श्याम बिश्नोई हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्याम, सबसे पहले तो अपडेट्स बताएं। देखिए, अभी तक बच्चे को निकालने को लेकर रेस्क्यू है वो चालू है। जिला कलेक्टर व एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अजमेर से एनडीआरएफ की एक अलग से टीम आई है, साथ ही गुजरात से जो पहुंची थी एनडीआरएफ की टीम वो प्रयास कर रही है। इससे पहले प्रशासन की ओर से देसी जुगाड़ के जरिए जो बच्चे को निकालने का प्रयास किया था उसमें जरूर सफलता हाथ लगी थी। करीब 15 से 20 फीट तक बच्चा ऊपर आया था और उसके बाद में अचानक वापस नीचे गिर गया था। फिलहाल बच्चे कोई रेस्क्यू का प्रयास जारी है। अभी तक बच्चा बाहर नहीं निकाल पाया है। मासूम पिछले 11 घंटे से लगातार बोरवेल के अंदर बच्चे की मूवमेंट, उसकी आवाज डिटेक्ट हो पा रही है? देखिए, अभी तक बच्चा, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बच्चा एकदम मतलब हंस रहा है, पानी पी रहा है, साथ ही ऊपर से कुछ डाल रहे हैं तो वो भी खा रहा है। ऐसे में जो बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है और एकदम सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि बच्चे को अभी तक किसी भी प्रकार की रोने की भी आवाज नहीं आई है और बच्चा एकदम सकुशल सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। जी, इसका मतलब कैमरा अंदर की तरफ डाला गया है श्याम, जितना मैं समझ पा रहा हूं। फिर भी अब चूंकि अंधेरा हो चुका है, ऐसे में तमाम तरह के ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने में ये अंधेरा थोड़ा बाधक तो बनेगा। इसका मतलब यह है कि जो स्पीड है रेस्क्यू ऑपरेशन की वो थोड़ी कम हुई होगी। एनडीआरएफ अगर लेट नहीं पहुंची होती तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन जितना समय अब लेने वाला है उससे कम लेता।
जी ये सही बात है, क्योंकि करीब 8 घंटे तक एनडीआरएफ का इंतजार किया गया था। पड़ोसी राज्य गुजरात से एनडीआरएफ की टीम आने के बाद में रेस्क्यू शुरू किया। ऐसे में अंधेरा है, जनरेटर की व्यवस्था कर दी गई है, लाइटें लगा दी गई है और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जालौर जिला कलेक्टर नम्रता पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। जिला कलेक्टर मौके पर पहुंच चुकी है और एनडीआरएफ की टीम है वो फिलहाल रेस्क्यू कर रही है। लेकिन अंधेरा कहीं ना कहीं बड़ी बाधा बन रहा है और बड़ी अपडेट ये है कि अगर रात को आज बच्चे को नहीं रेस्क्यू किया जाता है तो कल का दिन है वो बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त क्या क्या आप देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही है अपने तरीके से। अंदर रस्सी डाल रही है, एक वो अम्ब्रेला है वो अंदर डाला था, उसमें बच्चे के पैर फंसाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन बच्चा जो उसको पकड़ करके वापस छोड़ देता है, क्योंकि मासूम है, उसको पता नहीं है कि इसको पकड़ना है क्या करना है। ऐसे में एनडीआरएफ की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि उस अम्ब्रेला के अंदर जो पैर फंस जाए या फिर हाथ से पकड़ ले तो उसको बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक बच्चा बाहर नहीं निकल पाया है, बच्चा अंदर ही है और लाइटों की मदद से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी ठीक है। तो श्याम, मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि जब देसी जुगाड़ के जरिए इस बच्चे को निकालने की कोशिशें चल रही थी, उस वक्त एक आंशिक सफलता मिली थी, उसे लगभग 10 से 15 फीट ऊपर तक लाया गया था। तो अब चूंकि कैमरे से भी देख लिया गया होगा कि बोरवेल में आखिर वो कहां पर किस तरह से फंसा है, तो किस तरह की कंडीशन बन रही है? देखिए, ये देसी जुगाड़ वाला पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता अगर वहां भीड़ नहीं होती। बड़ा इश्यू बना भीड़ का जब वो उस बच्चे को 20 फीट तक ऊपर ले आया गया, लेकिन जब वो वहां भीड़ थी, वो रस्सी और वो पाइप थी, उसको फटाफट तेजी से खींचने लग गए। ठीक है, शुक्रिया श्याम, आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से बड़ी खबर है, सीएमआर में मंत्री परिषद का महामंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्षता कर रहे हैं इस बड़ी बैठक की। 5 मंत्रियों की कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं, इसे लेकर सीएम ने कमेटी का गठन किया था जो विभिन्न विभागों से बात करती भी दिखी। हालांकि आपस में भी राय बटी हुई थी, लेकिन जैसे ही सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के ट्वीट को अपना समर्थन दिया कि राष्ट्रीय लॉकडाउन की जरूरत है, ऐसे में जो वो समूह है मंत्रियों का वो भी एक नतीजे पर पहुंचता दिखा। इसके बाद रिपोर्ट बनाई गई और रिपोर्ट पर चर्चा के लिए उसे सौंप भी दिया गया, जिस पर इस वक्त महामंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशें तत्काल लागू होंगी। सीएम के संकेत हैं, पूर्ण लॉकडाउन संभव है। हालांकि बैठक का समय आज बदला, 7:30 बजे जो बैठक होनी थी उसे बदलकर फिर बाद में 8:30 किया गया और उसके बाद से ही लगातार प्रदेश सरकार के दिग्गज चेहरे मंथन कर रहे हैं। इससे पहले जब लॉकडाउन सुर्खियों में आया था उस वक्त बटी हुई राय थी और ऐसे में जन अनुशासन पखवाड़ा सामने आया। फिर भी जब लॉकडाउन पर पूर्णतः सहमति नहीं बन पाई तो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा सामने आया। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये कहा कि केंद्र सरकार की तमाम रणनीतियां फेल हो गई हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र के पास कोई ढंग की रणनीति थी नहीं। ऐसे में अब एक अंतिम विकल्प बचता है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाए। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने खुलकर ट्वीट कर इस बात का समर्थन किया कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लगना चाहिए। तो प्रदेश में भी उहापोह की स्थिति या यूं कहें कि जो बटे हुए विचार थे कांग्रेस के दिग्गजों के, वो राहुल के ट्वीट के बाद अलाइन हुए हैं और ऐसे में अब प्रबल संभावनाएं हैं कि लॉकडाउन लग सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या अपडेट्स हैं? देखिए सत्येंद्र जी, अभी मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट में गहलोत सरकार को असमंजस की स्थिति में डाल दी है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए,
लेकिन अब जो ट्वीट आया है राहुल गांधी का, उसमें कहा गया है कि पूर्ण लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने असमंजस की स्थिति आ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज दिन में राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन किया था और कहा था कि पूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प है। लेकिन अब जो राहुल गांधी का ट्वीट आया है, उससे अब परिस्थितियां बदल गई है। फिलहाल गहलोत सरकार क्या निर्णय लेती है, ये अभी हमें कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग है वो सीएमआर में चल रही है। जी, एकाएक जब जितना मैं समझ पा रहा हूं, राहुल गांधी का ये जो ट्वीट जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं वो लगभग 3-3.5 घंटे पहले आया था, लेकिन मंत्रिपरिषद जो समूह है उसने अपनी रिपोर्ट उससे पहले ही सौंप दी थी। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, आप सही कह रहे हो। रिपोर्ट मंत्री समूह ने पहले ही सौंप दी थी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो रिपोर्ट भले ही सौंप दी हो, लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा है, रिपोर्ट बदली भी जा सकती है। क्योंकि राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो बड़े आपको याद होगा शाम को जब आप और मैं लाइव जुड़े थे, उस वक्त आपने ये बताया था कि जो समूह है उसमें राय बटी हुई थी। 2 लोग ये चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, बाकी नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, और ऐसे में राहुल गांधी के ट्वीट की वजह से सभी एक विचार पर अलाइन हो गए। लेकिन अब फिर स्थिति वही हो गई। अब अगर समूह से पूछा जाएगा तो उनकी राय बटी हुई है। जी बिल्कुल, इन्हीं जो तमाम बिंदु है जो आप हमें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, इन्हीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्या निर्णय लिया जाए। क्योंकि जो कोरोना है वो अब गांव में फैल चुका है और इसकी चैन को तोड़ना बेहद ही जरूरी हो गया है। अब मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है कि लॉकडाउन लगाया जाए या फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको और सख्त किया जाए। फिलहाल हमको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जी चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के प्रयासों से कोरोना संकट में मरीजों की मदद के लिए भामाशाह आगे आए हैं। ऑक्सीजन की कमी को देख जयपुर में के भामाशाहों ने सिंगापुर से आयात की हुई 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनरी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भेंट की। मंत्री खाचरियावास ने कहा, बड़े भामाशाह आगे बढ़ जनसेवा में हाथ बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है, इससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। मैं खुद अपने आप को कहता हूं कि हम राम के वंशज हैं, लेकिन हम सब इस वक्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब जगह से एक ही आवाज आ रही है, सांस बचाओ। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मैंने तुझे दिमाग दिया है, वो दिमाग काम में ले, और मैंने तेरे को दिल दिया है, उस दिल से थोड़ी दया और प्यार पैदा कर। जब तू बचेगा तो दुनिया को बचा पाएगा, लेकिन इस वक्त जो औरों को बचाने की कोशिश करेगा, भगवान उसके लिए अच्छाई के, सच्चाई के और आगे के रास्ते बनाएगा। मैं सबको एक संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह ये सिंगापुर के कंसंट्रेटर आए, ये हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, मदद करेंगे। आज मुझे डॉक्टर विनय गोयल ने अच्छी बात बताई कि लोग क्या करते हैं 96, 97, 98 तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। जरूरत 90 तक मेंटेन करोगे तो भी उसको उतनी ऑक्सीजन मिलेगी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक के सर्किट हाउस में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, एसपी ओम प्रकाश और चिकित्सा अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही की खबरों पर जमकर फटकार लगाई। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने 18+ के युवाओं को वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, केंद्र राजस्थान को वैक्सीन की सप्लाई नहीं दे रही, साथ ही वैक्सीन की दरें भी मनमाने तरीके से तय कर दी गई। हजारों लाखों की संख्या में न सिर्फ टोंक में, राजस्थान में, कि देश भर में लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो हमने वैक्सीनेशंस को बढ़ाने के लिए जोर डाला है। जो किल्लत पहले आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, उसकी पूर्ति के लिए हम क्या क्या साधन ला सकते हैं, उस पर चर्चा करी है। और कल और आज मिला के लगभग 150 सिलेंडर हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं। और भी आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बेड्स की हो, चाहे सिलेंडर्स की हो, उसकी पूर्ति करेंगे। और जिले के मुख्यालय के अलावा जो बाकी अस्पताल हैं वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि कैपेसिटी बढ़े, ताकि जो अभी एक कोरोना का प्रकोप दुर्भाग्यवश गांव में ना फैले,
उसको रोकने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट्स हैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनका PHCs या उन इलाकों में ही इलाज हो सके। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो बहुत भयानक हो सकती है। ऑक्सीजन की भारी कमी को देख जयपुर ग्रेटर नगर निगम जयपुरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। मेयर सौम्या गुर्जर ने आयुक्त को नोट शीट लिखकर तमाम प्रक्रिया पूरी करने को कहा। यह ऑक्सीजन प्लांट 4000 सिलेंडर की क्षमता वाला होगा, जिसका सारा खर्च ग्रेटर निगम वहन करेगा। मेयर सौम्या ने यह जानकारी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने यह भी बताया कि निगम के तमाम जनप्रतिनिधि जीवन बचाओ अभियान चलाएंगे। जो है मतलब डेड बॉडी है चारों तरफ। उसका कहना यह था चारों तरफ मतलब लोग मर रहे हैं और उसको देखकर रूह तक कांप जाती है। इस तरह के हालात हैं और उन हालातों को देखते हुए कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे परसों रात को मंजू जी एक मेरे पास में फोन आया था कि मंजू जी को ऑक्सीजन चाहिए, प्लीज आप कैसे करवा दो। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट्स अपोलो 24/7। रुकते हैं ब्रेक के लिए। हर साल करीब 5 से 7 लाख लोग एक साथ नमाज अदा करते थे जुमे के दिन। इस साल भी रमजान के दौरान अलविदा जुमे की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है और कल रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा है। इससे पहले आज जामा मस्जिद कमेटी ने पूरे शहर से यह अपील की कि तमाम नमाजी मुस्लिम और रोजेदार इस साल भी अलविदा जुमे की नमाज के लिए मस्जिद का रुख न करें। सरकार की ओर से कोविड-19 गाइडलाइंस के चलते लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। कमेटी ने यह तय किया कि बस कुछ लोग मस्जिद के अंदर अलविदा जुमे की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाएगा। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए इस माह मुबारक में, ए पाक परवरदिगार इस वबा से पूरी दुनिया को निजात दिला, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरी आपसे एक बार दोबारा ये दरख्वास्त है कि हम लोग अपनी नमाज़ों को घरों में अदा करें, अपने इलाके में जुमातुल विदा की नमाज अदा करें और मुकम्मल तौर पे ये हम यकीन दिलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि हम अब तक भी बहुत साथ हम देते आ रहे हैं जो प्रशासन की गाइडलाइन है, हुकूमत की गाइडलाइन है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। कोरोना के संकट काल में जाति मजहब से ऊपर उठकर मुस्लिम समुदाय ने मानवता की मिसाल पेश की। शमशान में लकड़ियों की कमी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान में पड़ी लकड़ियां कटवाईं और पुलिस की मदद से राजराजेश्वर तालाब स्थित शमशान में पहुंचाया। मुस्लिम समुदाय की इस पहल की पुलिस ने भी सराहना की। थानाधिकारी हिमांशु सिंह का कहना है कि यह एक सकारात्मक पहल है। मिलकर फैसला लिया कि जमीन है कब्रिस्तान की लकड़ी शमशान में अपन दे दें तो उनके लिए भी यूजफुल होगा और अब हिंदू मुसलमान मुस्लिम एकता का एक नया संदेश लोगों के बीच में जाएगा। कि कब्रिस्तान में जो लकड़ियां हैं उनका इस्तेमाल अब शमशान में लकड़ी कमी होने के कारण किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी सोच है जो डेवलप हुई है। कपासन में जिस तरह से धार्मिक सहिष्णुता आपसी भाईचारा जो है वो सचमुच एक। कोरोना से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। शमशान घाटों पर शवों को जलाने के लिए लगी कतारों के बीच बाड़मेर के शमशान घाट में अस्थि कलश के लॉकर फुल हो चुके हैं। शमशान विकास समिति के भैरव सिंह फुलवरिया ने बताया कि हालात पिछले साल से भी बदतर हैं। उनके मुताबिक 16 अप्रैल से अब तक 77 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें से 28 शव कोरोना संक्रमित थे। अब हालत यह है कि अस्थियों को रखने के लिए लॉकर नहीं है। 16 अप्रैल से यहाँ टोटल 77 शव आए हैं, उसके अंदर 28 कोरोना संक्रमित शव आए हैं और जो भी ज़्यादातर जहाँ शव का दाह संस्कार किया गया है वो ज़्यादातर अस्थियाँ यहीं रख रहे हैं। क्यों लोग कोरोना काल को देखते हुए और दिल्ली और वहाँ के हालातों को देखते हुए कोई अपने अस्थियाँ नहीं ले जा रहा है।
ये राज्य सरकार द्वारा चलाई गई मोक्ष कलश बस है। इसके तहत जो भी किसी की डेथ हो जाती है किसी भी जिले में, वो अगर हरिद्वार नहीं ले जा पाते अपने परिजनों की अस्थियों को, तो राज्य सरकार बस के माध्यम से उन्हें निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस जिले से हरिद्वार में ले जाया जा सकता है। देश प्रदेश कोरोना महामारी की त्रासदी से गुजर रहा है। परमाणु नगरी में भी कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है। संकट की इस घड़ी में फ्रंटलाइन पर खड़े कोरोना वॉरियर्स अपनी जिंदगी पर खेल दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं। ये कोरोना योद्धा राजधर्म के साथ मानव धर्म निभाकर मिसाल पेश कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने कुछ ऐसे ही कोरोना योद्धाओं से खास बात की। हम जो पॉजिटिव केस आते हैं उनको फ़ोन करके उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं और जो बाद में उन पेशेंट्स का फॉलोअप करते हैं। कोविड पेशेंट आते हैं, उनके घर पर हम जाते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि आप डरो मत, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हम भी इसमें घूम रहे हैं, आपके जैसे कोई डरने लायक है नहीं, आराम से रहो। हमारा काम है पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव आते हैं उनके घर पे जाना, उनसे कांटेक्ट करना, उनकी कांटेक्ट हिस्ट्री लेना, उनसे पूछना आपने जांच क्यों कराई, फिर उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना। अगर उनका घर पॉसिबल है, उनको रहने के लायक है, तो उसको वहाँ होम क्वारंटाइन करते हैं, अन्यथा उसको कोविड सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। जोधपुर में उदय मंदिर थाना पुलिस ने एक अच्छी पहल की। पुलिस ने अपने इलाके में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि अगर आपके घर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आप घर में ही रहिए। जरूरी सामान और मदद के लिए अपने पड़ोसी से कहें। अगर पड़ोसी मदद नहीं करे तो पुलिस को फोन करें। पुलिस आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहेगी। पुलिस की इस पहल का इलाके के अधिकांश लोगों ने स्वागत किया, लेकिन एक शख्स पुलिसकर्मियों से उलझ पड़ा और उन्हें भला बुरा कहा। हालांकि थानाधिकारी राजेश यादव ने कहा कि हमें किसी भी सूरत में इन हालात में अपना कर्तव्य निभाना है और बीमारी से जीतना है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब की बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें ये सामने आया है कि अगर परिवार में एक सदस्य कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो अन्य सदस्य भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अब सरकार की गाइडलाइन ये है कि कोरोना का जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो घर में रहे और उसका पारिवारिक सदस्य भी घर में रहे, क्योंकि शुरुआती दिनों में जो पारिवारिक सदस्य कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उनको पता ही नहीं लगता कि वो कब कोरोना पॉजिटिव हो गया, और वो घर से बाहर जैसे सब्जी लाने के लिए या दवाई लाने के लिए या अन्य कोई भी जो आवश्यक वस्तु होती है उसको लाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। जब से उसकी जांच हुई है तब से उनको आइसोलेट करके अलग कमरे में रख रखा है। आज SHO साहब आए हैं और शायद ये अपनी सरकारी व्यवस्था के हिसाब से इनको पता चला होगा इस घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव है। इन्होंने हमें आज एश्योरेंस दिया है। ये एक पुलिस की और हमारे उदय मंदिर थाने की बहुत ही अच्छी पहल है। दौसा में उस समय हड़कंप मचा जब एक कोरोना मरीज शराब के नशे में कॉलोनी में पहुंच गया, हंगामा करने लगा। इंदिरा कॉलोनी का एक व्यक्ति 24 अप्रैल को पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में था, लेकिन आज शराब पी ली और कॉलोनी में घूमने लगा, जिससे हड़कंप मचा। लोगों ने तत्काल कोरोना कंट्रोल रूम को सूचना दी। चिकित्सा विभाग ने मौके पर 108 एम्बुलेंस भिजवाई, लेकिन शराबी क्वारंटीन सेंटर जाने को तैयार नहीं था। इसके बाद उसकी पत्नी आई और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से शराबी पति को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के विरोध के बाद फिर उसे उसके घर में आइसोलेट कर दिया गया। सूचना मिलने पर इंदिरा कॉलोनी में एक व्यक्ति जो 25 तारीख को पॉजिटिव आया था, तो वो शराब पी के कुछ शरारतें कर रहा था। तो इसकी सूचना मिलने पर वहाँ टीम भेजी गई है और वहाँ टीम पहुँच के और उसको एम्बुलेंस में इसको आइसोलेट करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ चूँकि उसने काफ़ी शराब पी रखी है तो उच्च अधिकारियों से बात करके उसको वापस घर के लिए पाबंद किया जा रहा है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।